ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखिए ये दिया हुआ है क्या कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर इस रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वही 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो इसमें हमको ये ज्ञात करना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी थी। तो आइए देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो दूरी है वो दूरी कितनी है। हम मान लेते हैं रेलगाड़ी ए से बी तक जा रही है जिसकी दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है। हम मान लेते हैं माना गाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए से बी तक जाने में जो लगा समय होगा पहले हम उसको समय को निकाल लें। तो चूंकि हमको पता होना चाहिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। मतलब उस गाड़ी को 480 किलोमीटर दूर जाने में जो समय लगता है अगर उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका जो समय वन हो जाएगा। समय वन बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल होता है। चूंकि दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है और चाल कितनी है x। मतलब समय वन यानी गाड़ी को 480 किलोमीटर दूर जाने में उसको कितना समय लगेगा 480 बटे x घंटा। अब देखिए कह रहा है कि अगर यदि गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर जो नई चाल होगी वो कितना हो जाएगा। पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यानी 480 किलोमीटर जाने में लगा समय 2 बराबर पुनः दूरी बटे चाल हम करेंगे। दूरी तो रहेगी हमारी 480 ही और चाल आपकी कितना है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमारा जो समय 2 हो जाएगा ये 480 बटे x माइनस 8 घंटा हो जाएगा। अब चूंकि हम इसमें क्वेश्चन में दे के रखा है कि जो अगर यदि उसकी चाल जब कम होती है तो वही दूरी यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 3 घंटे का समय अधिक लगता है। तो हम एक साइड में लिखेंगे समय 1 और दूसरे साइड में लिखेंगे समय 2। इन दोनों समय को हम क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे। समय 1 कितना है 480 बटे x और समय 2 कितना है 480 बटे x माइनस 8। अब देखिए जब उसका चाल जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो 480 किलोमीटर दूर जाने में 480 बटे x माइनस 8 घंटा लगा है। जो कि चूंकि समय कम हो जाएगा तो जाने में समय ज्यादा लगेगा जब चाल कम हो जाएगा। तो यानी 480 बटे x माइनस 8 ये समय जो है ये ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे इस 480 दोनों समय को बराबर करने के लिए इस 480 बटे x में हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। चूंकि ये 3 घंटे अधिक समय है तो हम क्या करेंगे 3 इधर जोड़ देंगे। अब जब इधर 3 जोड़ देंगे तो क्या करेंगे हम चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ कर लेंगे। हम 480 बटे x को उस साइड में ले जाते हैं तो हमारा क्या बचेगा इधर 3 बचेगा केवल और इधर कितना हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 और ये उधर जाएगा चूंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 480 बटे x। इसको हम यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लिखे क्या है 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर कितना है 3 है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे बराबर 3 कर देंगे। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा क्या एलसीएम का मतलब गुणा करेंगे x में x माइनस 8 से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 में x से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 480x। यहाँ पर माइनस 480 से हमको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 8 में बराबर 3 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम देखो 480
यक्स माइनस, यहाँ पर हम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 यक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 शून्य शून्य, 8 अठाईस 64, 8 चौक 32 और 6 38, 3840 बटे यक्स का स्क्वायर माइनस 8 यक्स, ये हो जाएगा बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 480x है, यहाँ पर ये माइनस 480x है, इन दोनों को हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो एक कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x गुणे 3 बराबर, इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3840। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, x का स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 बटे 3। इसको कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 8, 3 अट्ठे 24 0, यानी हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया x का स्क्वायर माइनस 8x, इस 1240 इधर बचा है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस 1240 बराबर 0, 1280 हुई, सॉरी। अब देखो इस द्विघात समीकरण को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 1280 यक्स का स्क्वायर। अब इस माइनस 1280 को हम दो भागों में इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने पर माइनस 8x प्राप्त हो और गुणा करने पर माइनस 1280 यक्स का स्क्वायर प्राप्त हो। हम क्या करेंगे, इस 1280 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 0, फिर 2 से काटेंगे 320, 2 से काटेंगे 160, 80 40 20 10 5, ये हो गया। अब देखिए 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, इधर देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32। इस तरह से हम इसको जब तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं यक्स का स्क्वायर माइनस 40 यक्स और प्लस 32 यक्स माइनस 1240 बराबर 0। देखिए माइनस 40 यक्स और प्लस 32 यक्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस 8 यक्स हो जाएगा, जो कि विपरीत चिन्ह में है तो घटेगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा, निशान ज्यादा वाले का लगेगा तो माइनस 8 यक्स आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स माइनस 40, यहाँ से प्लस हम 32 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स माइनस 40। 32 से जब 1240 में हम भाग देंगे तो हमारा ये 40 बार जाएगा, ओके, ये हो जाएगा बराबर 0। यक्स माइनस 40 दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में है तो यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स बचेगा, यहाँ पर बचेगा 32। अब देखिए हमारा जो गुणनखंड हुआ ये आया यक्स माइनस 40 और एक आया है यक्स प्लस 32। जो यक्स माइनस 40 आया है, यानी यक्स का एक मान तो आ गया, चूंकि ये माइनस में है तो हम लिखेंगे प्लस में, और यक्स का मान ये जो 32 आया प्लस 32 तो इसको हम लिखेंगे यक्स बराबर माइनस 32। चूंकि जो गाड़ी की चाल है वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, धनात्मक ही होगी, तो हम यक्स के मान को हम क्या मान लेंगे, इसी 40 वाले को हम मान लेंगे। जो गाड़ी की जो चाल रही होगी वो कितनी रही होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।